और पुदुचेरी में कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान बुरेवी, लेकिन बारिश और जलभराव से जनजीवन बेहाल। किस राज्य के 3 थाने घोषित किए गए सर्वश्रेष्ठ और यूपी में फिर कहां हुई मासूम से दरिंदगी? राष्ट्र और राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। बुरेवी चक्रवात की वजह से पौंडीचेरी में बारिश और जल जमाव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इधर केरल में बुरेवी के कमजोर होने के कारण राज्य के 7 जिलों के लिए जारी रेड अलर्ट वापस ले लिया गया है। अगले 12 घंटे के दौरान चक्रवात और कमजोर होने की संभावना है। दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है। कई इलाकों में सुबह से सर्दी बढ़ने के साथ कोहरा भी छाने लगा है। मुकुंदपुर समेत कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखा गया। 8 दिसंबर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी 2020 की रैंकिंग में नॉर्थ ईस्ट के 3 थानों ने बाजी मारी। भारत के 10 बेहतरीन पुलिस स्टेशनों में से मणिपुर के थोबल जिले में नुंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ थाने का अवार्ड मिला है। देश के 16,671 थाने के सर्वेक्षण में यह खिताब मिला है। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। टीआरएस 55, बीजेपी 48, एआईएमआईएम 44 सीटों पर कब्जा जमा पाई। तीसरे नंबर पर आए ओवैसी ने कहा है कि योगी का आना काम नहीं आया। बंगाल चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। दिलीप घोष के बयान को सही ठहराते हुए बीजेपी नेता राज पुरोहित ने कहा है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये देश राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध का देश है। अगर इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। कोयम्बटूर के जवाहर कीर्तिकेयन ने 6 घंटे में करीब 45 किलोमीटर पैदल चलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कीर्तिकेयन ने 5 घंटे में करीब 36,000 कदम चलने के रिकॉर्ड को तोड़ डाला। World record. The title of the record attempt is most footsteps walked outdoor in 6 hours. यूपी के चंदौली में एक छात्र नेता ने अपनी पत्नी की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। अलीनगर थाना क्षेत्र के अंकित यादव ने पत्नी के पिता समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कराया है। हाल ही में दोनों ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस पर लापरवाही के आरोप हैं। यूपी के रामपुर में दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है। एक नाबालिग ने ही 4 साल की मासूम से दुष्कर्म किया। आरोपी पड़ोसी है और रिश्ते में वो चाचा लगता है जो फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इंदौर में अगले महीने गुलाबी गैंग का गठन किया जाएगा जो लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो, जूडो, कराटे और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना सिखाएगी। गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि मुंबई में नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ भी मुहिम चलाएंगी।